सातों चक्र एक दिशा में करके, कमर गर्दन सीधी करके, आंखें कोमलता से बंद करके बिल्कुल शांत स्थिर अवस्था में बैठ जाएंगे। जैसे मैंने कक्षा के प्रारंभ में बताया था कि महर्षि पतंजलि ने केवल एक आसन के बारे में जिक्र किया है योग दर्शन के अंदर। पहले ही सूत्र में बताया स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आप स्थिर बैठ सकते हो, शांत बैठ सकते हो, तनाव रहित अवस्था में बैठ सकते हो लंबे समय तक। कमर गर्दन सीधी कर लो बेटा। ऋषि थोड़ा और पीछे की तरफ करो, ऐसे ऐसे सीधा ऐसे। कल मैंने आपको श्वासों का अभ्यास कराया था जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी और आप बाहरी वातावरण की इम्प्योरिटी से बीमार नहीं होगे। आज मैं आपको करा रही हूँ अलग तरह से श्वासों का अभ्यास। देखिए, लंबी गहरी सांस भरने के बाद तेजी के साथ सांस को बाहर निकाल के तेजी से निकालनी है सांस और पेट को अंदर खींच देना है। फिर से सांस भरनी है, ये वाला करना है। स्टार्ट कर देंगे। 2 3 4 5 6। नहीं ये तो पेट अंदर भी करना है, मतलब हाँ ऐसे लंबी सांस बाहर निकालनी है थोड़ी। कपालभाति तो धीरे निकलती है, ऐसे ऐसे। अरविंद जी, अरविंद नाम है ना, हाँ ऐसे। 5 6 7 8, हाँ ऐसे। 9 10 11 12 13। कम से कम 1 या 2 सेकेंड तो लगे बाहर निकलने में। 13 14 15 16 17 18 19 20। बिल्कुल शांत बैठ जाएं। जो भी आपने अभी सांसों का अभ्यास किया है उसका सुंदर प्रभाव अपने सारे श्वसन तंत्र पर, शरीर पर महसूस करें। शरीर के अंदर पूरी ऑक्सीजन भर गई है, लंग्स आपके स्वस्थ हो गए हैं, फेफड़े क्षमतावान बन रहे हैं। ये सब अपने शरीर को बोलते जाएं तो आपको 100% लाभ मिलेगा प्राणायाम का। और अगर बिना ये सब सोचे, बिना ये सब कहे, बिना ये सब कमांड दिए करोगे तो आधे से आधा लाभ मिलेगा आपको। तो पूरे लाभ की प्राप्ति के लिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करेंगे तो 100% लाभ प्राप्त होगा आपको। ध्यान का लाभ प्राप्त होगा, मुद्राओं का और प्राणायाम का। इसके बाद करेंगे कपालभाति, पूरे 1 मिनट का कपालभाति करेंगे। देखिए, अपने हाथों को आप चाहे इस तरह से करके घुटनों पर भी रख सकते हो। खींचना है अपने शरीर को, पूरा सीधा करनी है कमर गर्दन और सांसों को बाहर फेंकते चले जाना है। पेट को अंदर खींचना है पूरा। चलिए स्टार्ट कर देंगे। नासिकाओं से सांसों को बाहर फेंकते चले जाओ। 1 मिनट करना है। गरिमा जी टाइमर लगा देना। आंखें बंद कर लो सभी, इधर उधर नहीं देखना है। पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे लगा दीजिए। मूलाधार चक्र है आपका गुदाद्वार से 3 अंगुल ऊपर। मैं एक बार फिर से ग्रुप में भेज दूंगी कि मूलाधार चक्र की आकृति कैसी होती है, उसका ध्यान करना है आपको। जब आप मूलाधार चक्र का ध्यान करते हो कपालभाति में तो धीरे धीरे आपका जो देवी माँ है वो प्रसन्न होती है। जो मैंने भी बताया था, कुंडलिनी शक्ति जो हिलती है और कुंडलिनी का जागरण प्रारंभ होता है। आपके सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। कोई भी रोग आपको नहीं होगा। किसी की आंखें कमजोर है तो आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। किसी को हार्ट का रोग है तो हार्ट मजबूत हो जाएगा। किसी को शुगर है तो शुगर समाप्त होकर शरीर स्वस्थ हो जाएगा। किसी के शरीर में कहीं दर्द है तो दर्द समाप्त हो जाएंगे। किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन समाप्त हो जाएगा। हो गया 1 मिनट? 1 मिनट कंप्लीट हो गया है। यहीं से पूरी सांसों को बाहर फेंक देंगे, पूरी सांस बाहर। मुंह से और नाक से सांस बाहर छोड़ के उड्डयन बंद लगा लीजिए। देखिए उड्डयन बंद कितना प्रभावकारी है। उड्डयन बंद से मौत और बुढ़ापा दूर रहता है। कोई भी व्यक्ति सुबह खाली पेट 20 से 30 बार उड्डयन बंद लगाना शुरू कर दे, सारा कॉन्स्टिपेशन, सारे वात रोग मिनटों में समाप्त हो जाएंगे आपके। जितनी देर तक श्वास बाहर रोकने की क्षमता हो रोक कर रखें। पेट को अंदर खींच के रखें, ऐसे पेट को पूरा अंदर खींच लें। ऐसे अंकुर अंकुर पूरे अंदर खींच लें। हाथ लगा के देखें पेट अंदर है नहीं, ऐसे। एक बार और करेंगे उड्डयन बंद का अभ्यास। धीरे से पेट को नॉर्मल कर लेंगे, श्वास को भर लेंगे। फिर से श्वास पूरी नाक से और मुंह से बाहर फेंक देंगे सारी कार्बन डाइऑक्साइड। पेट को अंदर खींच लीजिए। नाभि वाले भाग को जैसे कमर से चिपकाने का प्रयास कर रही हूं। अपने पेट को, अपनी नाभि वाले भाग को इतना खींचना है, इतना खींचना है
कि जैसे आपकी नाभि आपकी कमर से मिल गई हो। पूरा खींच लीजिए पीछे की ओर। पूरा ध्यान आप अपने मूलाधार चक्र पर लगा दीजिए। कहीं और ध्यान नहीं दुनियादारी में, कहीं और ध्यान नहीं इधर उधर। पूरी आंखें, तो अगर आप आंखें को बंद कर लेते हैं तो हमारा पूरा ध्यान अपने अंदर चला जाता है। जब तक अधिक से अधिक देर सांस रोक सकते हो रोको। मन ही मन काउंटिंग भी कर सकते हो, ओम का जाप भी कर सकते हो। बस बस शांत बैठेंगे। बड़ा ही प्रभावकारी बंद, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। यहीं से कराएंगे आपको आज हम चंद्रभेदी और सूर्यभेदी। 5-5 राउंड केवल। मुझे बीच में रहना पड़ता है। अच्छा, उड्डयन बंद में, लेंस की वजह से उड्डयन बंद में इसमें थोड़ा सा लेना अभी जो कराया था, कोई बात आप नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। सूर्यभेदी कैसे करते हैं? सीधी नाक से सांस को भरेंगे पहले ऐसे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट नोज से सांस को पूरा लंबा गहरा भर लिया, बिल्कुल धीरे धीरे रुके, कुंभक लगा लें। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो नेक आगे कर लें। ऊपर आए, लेफ्ट नोज से सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। एक चक्र पूरा हो गया ये सूर्यभेदी का। फिर से क्या करना है? फिर से वापस राइट से ही भरना है श्वास ऐसे। फिर से कुंभक लगा ले, अंदर कुंभक। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को पूरी बाहर कर दे। इसके अनगिनत अद्भुत लाभ हैं। जिनको हाई बीपी रहता है वो चंद्रभेदी करेंगे, यानी कि इसका पूरा अपोजिट। लेफ्ट से ही सांस बनेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। लेफ्ट से सांस भर के राइट से छोड़ेंगे, फिर से लेफ्ट से भर के राइट से छोड़ेंगे। सूर्यभेदी प्राणायाम से कफ समाप्त हो जाता है। जिसको भी कफ संबंधी समस्या होती है उन सबकी समस्याएं सोल्व हो जाती हैं। वात रोग समाप्त हो जाता है, वात समस्याएं समाप्त हो जाती है। 5 सर्किल करेंगे सभी, 5 राउंड, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। अंकुर जी इस तरह से ऐसे कीजिए, ऐसे सीधी गर्दन रखिए, बिल्कुल कमर गर्दन ऐसे कीजिए। सांस भराए, रोक लीजिए थोड़ा सा अंदर। इस फिंगर से यूज कौन सी फिंगर करनी है? रिंग फिंगर और थंब केवल। दूसरी जो दूसरा आपका हाथ खाली है ना, उसे मुद्रा बना लो। वेट लॉस करना है तो ये मुद्रा बना लो, कॉन्स्टिपेशन है तो ये वाली मुद्रा बना लो, इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है ये वाली मुद्रा बना लो, गैस ये वाला अपान मुद्रा, ये वाला कॉन्स्टिपेशन की, हाँ ये मुद्रा है। मुद्राओं का लाभ भी मिलेगा, ध्यान का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि आप ध्यान भी तो कर रहे हो इसके साथ मूलाधार चक्र में ध्यान लगा के। और प्राणायाम का लाभ भी मिलेगा क्योंकि आप श्वासों का प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो। 5 चक्र पूरे हो गए। बंद किया और फिर रोक के, मतलब रोक लिया हमने, वो कुंभक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। कुंभक कहते हैं, बिल्कुल नीचे झुका सकते हैं जिनको सर्वाइकल नहीं है, बिल्कुल। कुंभक कहते हैं जहां पर श्वास है वहीं पर रोक लेना, कुंभक। कुंभक कहते हैं जहां पर श्वास है वहीं रोक देना। अंदर श्वास है, अंदर रोक दी, अंत कुंभक हो गया। बाहर की बाहर श्वास को रोक दिया, वही कुंभक हो गया। 5 चक्र कंप्लीट हो गए हैं। वापस आ जाएंगे सभी, कम बैक, आंखें कोमलता से बंद। एक बड़ा चमत्कारी प्राणायाम है, बहुत आसान। मूर्छा वो कर लीजिए, देखिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सीधे सांस भरेंगे, पीछे की ओर अपने गर्दन को ले जाएंगे, इसको यहां मिला देंगे, आंखें बंद कर लेंगे, ऊपर जाकर के आंखों को बंद करना है, ठीक है। ऊपर जाके आंखें बंद कर लीजिए और धीरे धीरे फिर से आंखें खोल लीजिए और सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाइए। हाँ, ऊपर जाके आंखें बंद कर लीजिए।
क्या क्या ठीक होता है? इससे सिर दर्द समाप्त होता है, वात कफ दोनों रोग समाप्त हो जाते हैं, नेत्र ज्योति बहुत प्रबल हो जाएगी आपकी इस प्राणायाम से, मेमोरी बढ़ेगी आपकी, और कुंडलिनी का जागरण भी होता है इससे। मूर्छा प्राणायाम देखिए इतना आसान होते भी इतना ज्यादा इफेक्टिव है ये मूर्छा प्राणायाम। श्वास भरेंगे पूरा पीछे की तरफ, अपने पूरा की तरफ चोटी वाली भाग को पीछे की ओर मिला देंगे, सर को बिल्कुल पीछे ले जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, कुंभक लगा लेंगे, यानी कि श्वास को वहीं रोक कर रखेंगे। जब तक रुक जाएगा रोकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर आंखें खोल लेंगे। उसके बाद जब नीचे आना है तो आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर आके दोनों नासिकाओं से रेचक कर देंगे। रेचक किसे कहते हैं? रेचक कहते हैं श्वासों को बाहर छोड़ने को। पूरक किसे कहते हैं? पूरक कहते हैं श्वासों को अंदर भरने को। प्रश्वास किसे कहते हैं? श्वासों को बाहर छोड़ने को। श्वास कहते हैं सांसों को अंदर लेने को। श्वास प्रश्वास, पूरक, रेचक, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, ये सब प्राणायाम के में यूज होने वाले शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्रियाएं हैं सारी। हो गया मूर्छा प्राणायाम। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद 2 मिनट का ध्यान। भ्रामरी 3 बार करेंगे और पूरी तन्मयता से करेंगे, बिल्कुल ध्यान पूरा भूमध्य में रखना है। यहाँ पर करना स्टार्ट कीजिए। जीभ तालू से लगा लो, ब्रह्मरंध्र टपकता है। देखिए पहले तो कानों को बंद करना है आपको, इससे थंब से, ये कैप सा होता है ना, उस कैप को बंद कर लेना। उसके बाद फर्स्ट फिंगर यहाँ लगानी है, सेकंड यहाँ पर लगानी है, और थर्ड नाक के यहाँ पर दबाना नहीं है, बस यहाँ लगानी है बस। अब यहाँ पहले आपको नासिका से श्वास को अंदर भरना है, नोस्ट्रिल से, और नाक से ही की ध्वनि करते हुए बाहर निकाल देना है। 3 टाइम्स करना है। अंकुर जी एक बार देख लीजिए। अंकुर जी कानों को बंद करना है, अंगूठे से बिल्कुल ये वाले कैप ऐसे लगा देना, ठीक है। उसके बाद पहली फिंगर यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, ऐसे। ये स्थिति होनी चाहिए। देखो ये स्थिति, देखो अंकुर जी ऐसे नहीं, इसको नाक, इसको यहाँ लगाना है, यहाँ बंद नहीं करना, यहाँ लगाना है, यहाँ, ठीक है बस। नाक से ही सांस भरना है, नाक से निकालना है। हो गया 3 बार भ्रामरी। आंखें बंद रखेंगे, आंखें कोई नहीं खोलेगा। 3 बार हो गया सभी का। आंखें बंद कोमलता से, नहीं घर्षण, आंखें बंद कर लो सभी। अपने हाथों को अपनी लैप में इस तरह से स्थित कर लो। कोई मुद्रा नहीं बनाएंगे, मुद्रा नहीं बनाओ कोई भी। अपने हाथों को लैप में रख लो, अपनी गोद में, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल शांत छोड़ देना है। चाहो तो अपने दोनों अंगूठों को आपस में टच करा सकते हो, या उंगलियों को, पहली वाली फिंगर को, बस इतना भर कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल धीरे धीरे अपनी कोहनियां, अपने कंधे, अपने घुटने, अपने पैर, जंघाएं, सबको बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाओ, ढीला छोड़ते चले जाओ धीरे धीरे। आंखें नहीं खुलेंगी किसी की भी, जिसकी भी आंखें खुल गई उसकी शक्ति बाहर निकल जाएगी, जितनी भी शक्ति अर्जित की है। आपका ही नुकसान होगा। मैं जो भी बता रही हूँ एक शब्द आपके भले के लिए है, यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं बोलती मैं, एक भी शब्द आपके, जो भी शब्द है आपका, आपके भले के लिए है। यहाँ पर सब अर्थपूर्ण बोल रही हूँ मैं, एक एक शब्द आपके लिए। एक एक बात को ध्यान से सुनो, वैसे ही कमांड को मानोगे तो पूरा पूरा लाभ आपको 100% प्राप्त होगा। प्रत्येक क्रिया का लाभ। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को शांत छोड़ते चले जाएंगे। ध्यान पूरा अपनी श्वासों पर लगा दें। देखें श्वासें कैसे आ रही हैं, कैसे श्वासें बाहर जा रही हैं। जब ध्यान का अभ्यास करा जाता है तो 3-3 घंटे तक, 4-4 घंटे तक ऐसे ही बैठाया जाता है। मैंने ध्यान की बहुत जगह क्रियाएं सीखी है। बहुत पुस्तकें पढ़ी, बहुत गुरुओं से सीखा, लेकिन सबका एक ही कंक्लूजन है, सारे ग्रंथों का हो चाहे धर्मशास्त्रों का हो। क्या है वो यही है कि अल्टीमेटली जाना आपको अंदर ही है अपने, और उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा शांत होकर के, कमर गर्दन सीधी करके। क्योंकि जब तक कमर गर्दन सीधी नहीं करोगे, 7 चक्र एक दिशा में नहीं आएंगे, और जो आपकी कुंडलिनी देवी माँ है ना, वो प्रसन्न नहीं होंगी आपसे। जो शिव जी हैं प्रसन्न नहीं होंगे। उनको प्रसन्न तभी हो सकते हैं जब कमर गर्दन सीधी करके बैठोगे आप।
देखिए अपनी श्वासों को, जो आपके प्राणों का आधार है, जो आपके जीवन का आधार है। जिस दिन श्वासें छूट गई, ये दुनिया भी छूट जाएगी, ये घर परिवार, ये समाज, दुनिया सब छूट जाएगा, शरीर मिट्टी बन जाएगा, शव बन जाएगा। जिन श्वासों की आप कभी परवाह नहीं करते, कभी ध्यान नहीं देते, उथली उथली श्वासें पूरा दिन रात चलती रहती हैं। यहाँ पर बैठकर उन श्वासों को देखें पूरे ध्यान से। ये बड़ा गहरा रहस्य है। और जब धीरे धीरे अपनी श्वासों को देखना प्रारंभ करोगे तो आपका मन विचलित होगा, विचार आएंगे, परंतु आपको इस समय दृष्टा बन जाना है, साक्षी बन जाना है। केवल दृष्टा भाव से अपने आप को देखते रहना है। कोई विचार आए, आप ये हो ही नहीं, बोल दो मैं हूं ही नहीं, मैं तो सामने बैठा हूं, मैं तो सामने बैठी हूं। अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सामने निकल के बैठ जाओ और अपने इस स्थूल शरीर को देखते रहो। 3 शरीर हैं आपके, कारण शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। जीवन में अद्भुत अद्भुत घटना घटेगी, चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे, सारी समस्याएं छोटी लगने लगेंगी और आपकी शक्ति इतनी बड़ी हो जाएगी कि कोई समस्या, कोई परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर पाएगी, कोई रोग आपको डरा नहीं पाएगा, आपको रोगी नहीं कर पाएगा। सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पूरा जीवन भर क्यों समस्याओं से लड़ते हुए बिता देते हो? धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हो। जीवन का परम सत्य मौत, मृत्यु, हर पल उसी की तरफ तो जा रहे हो। क्या कभी रुककर सोचते हो कि जीवन में क्यों आए, जन्म क्यों हुआ, आदतें आपकी दूसरों से अलग क्यों है? क्या पहले भी जन्म हुआ था? क्या आगे भी जन्म होगा? हर समस्या का समाधान आपके भीतर से आएगा, हर सवाल का जवाब आपके भीतर से आपको मिलेगा। धीरे धीरे देखें अपनी श्वासों को। जैसे श्वासें बाहर जा रही हैं तो नासिका के अगले भाग से होठों से कैसे टकरा रही हैं। अपने बच्चों को सभी त्राटक का अभ्यास कराएं। त्राटक में एक बिंदु बना लो, 1 फुट की या 2 फुट की दूरी पर उस बिंदु को लगातार एक टक दिखवाओ। उससे क्या है, उन बच्चों के अंदर स्थिरता आएगी, उन बच्चों के अंदर ध्यान की साधना बढ़ेगी। वो बच्चे दुनिया में जीने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए तैयार होंगे, जीवन में सफलता और आनंद की प्राप्ति के लिए तैयार होंगे। अब यहीं से धीरे धीरे अपने अंदर भूमध्य में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। दोनों आईब्रो के बीच में भूमध्य में जहां आपका आभा मंडल है, जहां पर तीसरा नेत्र बताया जाता है, ये सत्य है, यहां पर आपका तीसरा नेत्र है। और उस तीसरे नेत्र से ही आप वो सब कुछ देख सकते हो जो इन स्थूल आंखों से नहीं देख पाते। भूमध्य में जाइए, आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएं। देखिए क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। अगर धीरे धीरे सारे मैल की, इच्छाओं की, आसक्तियों की परतें हटती चली जाएंगी तो आपको सामने प्रकाश दिखाई देने लगेगा। जैसे जब बादल आ जाते हैं तो सूर्य ढक जाता है, इसी प्रकार मन में जब इतनी सारी इच्छाएं, आसक्तियां, तृष्णा, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब भाव अपने एक एक दीवार, परते बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं, तो आपको वो जो प्रकाश आपके भीतर है प्रभु का, वो दिखाई नहीं देता। उस परमात्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देता है।
देखें क्या सुनाई दे रहा है। अनवरत लगातार ओम का जाप चल रहा है अंदर। सुनने का प्रयास करें। यहीं से एक लंबा गहरा श्वास भरेंगे शांति के पाठ के लिए एक बार। ब्रेथ का ध्यान रखो, ब्रेथ का ध्यान रखो, ठीक है। सब ध्यान रखो, ठीक है। नमस्कार, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ आज बहुत अच्छा कराया था आपने, थैंक्स, बहुत अच्छा लगा आज। फिजिकल भी वो हो गया, जो जॉगिंग वाला पार्ट है वो भी अच्छा हो गया, और ये मेडिटेशन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। टाइम भी देखिए, ठीक टाइम पे। साइकिल है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे जब मैं आई थी तो मैंने उज्जैन अपनी साथ में लिया था ना, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं या सीक्वेंस ही होने चाहिए? सीक्वेंस ही करना, सीक्वेंस। ये हो गया हमारा ध्यान, प्राणायाम, सांसों का अभ्यास। आप पूरा लाभ उठाएं और सांसों का अभ्यास करें, जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करें पूरा। धन्यवाद।